कभी सोचा है कि हमारी अपनी रसोई में ही कुछ ऐसी आम सी चीजें हैं जो शायद चुपके चुपके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हों? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि एक बैलेंस्ड डाइट का असली मतलब क्या है। चलिए सीधे एक चौंकाने वाले नंबर से शुरू करते हैं। 75%। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया में लगभग 75% लोग, मतलब हर 4 में से 3 लोग, रोज जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं। सोचकर देखिए, हमारे आसपास के कितने सारे लोग अनजाने में ये गलती कर रहे होंगे। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खाने की दुनिया के उन 3 विलन्स को जानेंगे, फिर मिलेंगे उन हीरोज से जो हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सिर्फ क्या खाना है ये जरूरी नहीं, कैसे खाना है ये भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि एक परफेक्ट हेल्दी प्लेट कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 3 चीजों से जो ज्यादा हो जाएं तो मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, यानी नमक, चीनी और सैचुरेटेड फैट। सबसे पहले नमक। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 23 लाख। पता है ये क्या है? ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल पूरे दुनिया में सिर्फ ज्यादा नमक खाने से हुए हार्ट अटैक की वजह से मर जाते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हेल्थ क्राइसिस है। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम की जड़ कितनी छोटी सी चीज़ है। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक इंसान को दिन में बस 2 से 3 ग्राम नमक चाहिए, मतलब एक छोटी चम्मच, और हम में से ज़्यादातर लोग इसका कई गुना ज़्यादा खा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नमक को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। अगर शरीर में नमक बहुत कम हो जाए तो एक कंडीशन होती है हाइपोनेट्रीमिया, जो खतरनाक हो सकती है। असल में हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए सोडियम और पोटेशियम का एक बैलेंस चाहिए। तो दुश्मन नमक नहीं बल्कि उसकी ज्यादती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे छिपे हुए दुश्मन पर, चीनी। और ये सिर्फ मिठाइयों में नहीं है। सुबह की चाय, कॉफी से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो डिब्बाबंद जूस जिन्हें हम अक्सर हेल्दी समझ लेते हैं, इन सब में चीनी भरी होती है। कुकीज, केक, चॉकलेट्स की तो बात ही अलग है। ये एक्स्ट्रा चीनी सच कहूं तो एक मीठा जहर है। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की, फैट की, जिसको लेकर ना बहुत गलतफहमियां हैं। फैट हमेशा बुरा नहीं होता। सच तो ये है कि न्यूट्रिशनिस्ट्स के मुताबिक हमारी रोज की टोटल कैलोरीज का करीब 25 से 30% हिस्सा फैट से ही आना चाहिए। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और कई जरूरी कामों के लिए भी चाहिए होता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पैच है। सारे फैट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। जैसे मूंगफली, तिल, सरसों का तेल, ये अच्छे दोस्त हैं। ये शरीर को विटामिन ए, डी, ई के जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ है मक्खन या डेयरी प्रोडक्ट से मिलने वाला सैचुरेटेड फैट। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये सेहत के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो चलो, अब इन विलेंस की बात बहुत हुई। अब मिलते हैं अपनी कहानी के सुपर हीरोज से। ये हैं फाइबर, हेल्दी फैट्स और हमारा अपना सादा पानी, हमारी सेहत के असली रखवाले। तो हमारा पहला हीरो है फाइबर, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की एक रिसर्च कहती है कि ज्यादा फाइबर खाने से वजन कम करने में मदद मिलती है। मतलब सीधा और साबित हुआ फायदा। तो सवाल ये है कि इस हीरो को अपनी प्लेट में कैसे शामिल करें? बहुत आसान है। बस अपनी प्लेट से मैदा और रिफाइंड चीनी को थोड़ा कम करके उसकी जगह ताज़े फल, सब्जियां और स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज को जगह दे दें। एक छोटा सा स्विच, पर फायदे बहुत बड़े हैं। और जब बात हेल्दी फैट्स की आती है तो हमारे सोर्स मटेरियल में रोज की कुकिंग के लिए कुछ बहुत अच्छे तेल बताए गए हैं, जैसे मूंगफली का तेल, तिल, सरसों, नारियल और अलसी का तेल। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर को वो जरूरी फैटी एसिड्स भी देते हैं जो हमें चाहिए। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हेल्दी खाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्लेट में क्या है, उतना ही जरूरी ये भी है कि उसे कैसे खाया जाता है। चलिए खाने की इन आदतों के पीछे का राज जानते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल आदत है, धीरे धीरे चबाना। पता है क्या होता है? जब हम आराम से चबाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। यही खाना पचाने का पहला स्टेप है। इससे गैस या ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें भी कम होती हैं।
अगली बार खाना खाते वक्त इसे चाय जरूर करना। दूसरी आदत है डिसिप्लिन। हमारे शरीर की ना एक अपनी घड़ी होती है, एक बॉडी क्लॉक। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब हम एक फिक्स टाइम पर खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सेट हो जाता है और बेहतर तरीके से काम करता है। एनर्जी लेवल भी बना रहता है। और आखिर में पानी। क्या कभी सोचा है कि पानी पीने का भी एक सही और एक गलत तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सही तरीका है पानी को आराम से सिप सिप करके पीना। खाने के तुरंत बाद नहीं, कम से कम 1 घंटे का गैप रखना और दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहना। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक सिंपल सा समरी बनाते हैं कि हमारी हेल्दी प्लेट आखिर दिखने कैसी चाहिए। तो देखो, फंदा बहुत सिंपल है। कुछ चीज़ों को अपनी प्लेट में लिमिट करना है, जैसे नमक, चीनी और मैदा। कुछ चीज़ों को अपनाना है, जैसे फाइबर वाले फल, सब्जियां और हेल्दी ऑयल्स। और कुछ अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करनी है, जैसे धीरे धीरे चबाना और टाइम पर खाना। बस यही बैलेंस हेल्दी लाइफ की चाबी है। तो आज हमने काफी कुछ समझा। अब एक सवाल सबके लिए, आज से अपनी प्लेट में वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदला जा सकता है, जो एक बड़ा फर्क ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।